नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, इन्वेस्टो प्राइड के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में फ्रेंड हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई जो गिरता हुआ मार्केट है, यानी कि जो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इसकी वजह से मार्केट में देखें तो काफी तगड़ी गिरावट आई हुई है। और इसकी वजह से जो म्यूचुअल फंड है उसमें भी काफी तगड़ी गिरावट आ चुका है। तो इस गिरते हुए बाजार का फायदा कैसे उठा सकते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके, तो इसी मुद्दे पे हम लोग बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। और मैं आपको बताने वाला हूं 4 ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो कि इस फॉलिंग मार्केट में लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए काफी बेहतरीन साबित हो सकता है, अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन दैट के। वही फ्रेंड्स, अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड्स को लेके, इन दैट केस आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो सही लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और आप इस वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, इन दैट केस आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 4 ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो कि 4 डिफरेंट कैटेगरी से होने वाला है, और इस फॉलिंग मार्केट में लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए बेहद ही शानदार साबित हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं लार्ज कैप एक्टिव म्यूचुअल फंड का, और देखते हैं कि भाई लार्ज कैप कैटेगरी से कौन सा फंड है जो कि लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए काफी बेहतरीन साबित हो सकता है। सबसे पहले बात करें लार्ज कैप फंड का, जो कि लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए इस गिरते हुए बाजार में आपके लिए बेहद ही शानदार हो सकता है। और इस फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, जो कि एक लार्ज कैप एक्टिव म्यूचुअल फंड है। इसको कंपेयर करेंगे इसका बेंचमार्क इंडेक्स से एंड कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात करें हिस्टोरिकल रिटर्न यानी कि पास्ट परफॉर्मेंस का, तो लास्ट के 1 ईयर में जो रिटर्न है इस फंड का फ्रेंड वो 16.22% का है। बेंचमार्क इंडेक्स ने जो रिटर्न दिया है लास्ट के 1 ईयर में, दैट रिटर्न इज 13.88%, एंड जो कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है इन लास्ट 1 ईयर, दैट रिटर्न इज 13.82%। तो बेंचमार्क एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे है, लेकिन जो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है इसका रिटर्न अपने कैटेगरी एंड बेंचमार्क से लगभग 3 से 4% ज्यादा दिखने को मिल रहा है, जो कि इस गिरते हुए माहौल में काफी बेहतर आप कह सकते हैं। बात करें इस फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो वो है 20.29% का। बेंचमार्क ने इसी टाइम फ्रेम में जो रिटर्न दिया है फ्रेंड वो 15.74% का है, एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है लास्ट के 3 ईयर का वो है 16.99% का, यानी कि ऑलमोस्ट 17% का रिटर्न है। तो पिछले 3 सालों में देखें तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का रिटर्न अपना जो कैटेगरी एवरेज है या फिर बेंचमार्क इंडेक्स है, दोनों से ही काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है। बात करें इस फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो वो है 18.65% का। बेंचमार्क ने इसी टाइम फ्रेम में जो रिटर्न दिया है दैट रिटर्न इज 13.53%, एंड कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है इन लास्ट 5 ईयर, दैट रिटर्न इज 13.67% का। बेंचमार्क एंड कैटेगरी का रिटर्न लास्ट के 5 ईयर में ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे ही कह सकते हैं, एंड जो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है इसका रिटर्न अपने कैटेगरी एंड बेंचमार्क से बहुत बेहतर दिखने को मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस देखे तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का अपनी कैटेगरी एंड बेंचमार्क से काफी ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। बात करें इस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करेंगे स्टैंडर्ड डिवीजन का, जो कि 11.48 का है। कैटेगरी का स्टैंडर्ड डिवीजन देखा जाए तो वो 12.76 का है, यानी कि इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन अपनी कैटेगरी से थोड़ा सा कम है। इसका मतलब ये है कि भाई इस फंड का जो रिटर्न है अपनी कैटेगरी से कम वोलाटाइल रहता है। तो गोइंग फॉरवर्ड आप इस फंड से कंसिस्टेंट रिटर्न की उम्मीद रख सकते हैं। बात करें इस फंड का शार्प पे रेशियो का, तो वो है 1.11 का, एंड कैटेगरी का शार्प पे रेशियो है 0.77 का। तो फ्रेंड्स, इस फंड का शार्प रेशियो भी बेहतर है, यानी कि इस फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ज्यादा बेहतर रहता है अपनी कैटेगरी के कंपैरिजन में। और बात करें इस फंड का अल्फा का, तो वो है 4.37% का, लगभग 4.5% का अल्फा है, एंड कैटेगरी का जो अल्फा है फ्रेंड वो है 0.71% का। तो अल्फा भी देखे तो अपनी कैटेगरी से बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है, यानी कि लास्ट के 3 ईयर का डेटा के अकॉर्डिंग देखे तो इस फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क इंडेक्स से एनुअल बेसिस पे लगभग 4.5% ज्यादा दिखने को मिल रहा है। तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का परफॉर्मेंस भी काफी शानदार है अपने कैटेगरी में, एंड इस फंड का जो रिस्क कंपोनेंट है ये भी काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। तो रिस्क भी कम लेता है एंड आपको रिटर्न भी ज्यादा बेहतर जनरेट करके देता है। अब चलिए बात करते हैं एक ऐसे ही शानदार फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का, जो कि लमसम के लिए साल 2026 में काफी बेहतरीन साबित हो सकता है।
बात करें फ्लेक्सी कैप फंड का तो हम लोग बात करने वाले हैं HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का। इस फंड को भी कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से एंड कैटेगरी एवरेज से। तो सर्वप्रथम बात करें इस फंड का पास्ट परफॉर्मेंस का, तो लास्ट के 1 ईयर में जो रिटर्न है फ्रेंड वो है 17.29% का। बेंचमार्क इंडेक्स ने जो रिटर्न दिया है लास्ट के 1 ईयर में वो रिटर्न है 13.81% का। एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है लास्ट के 1 ईयर का वो रिटर्न है 13.33% का। तो फ्रेंड्स लास्ट के 1 ईयर में HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का रिटर्न अपनी कैटेगरी में ऑलमोस्ट देखा जाए तो सबसे बेहतरीन दिखने को मिलता है। बाकी फंड है उससे भी काफी ज्यादा बेहतर है इस फंड का रिटर्न लास्ट के 1 ईयर में, और बेंचमार्क एंड कैटेगरी से तो बेहतर दिखने को मिल ही रहा है। बात करें इस फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो वो है 23.11% का। बेंचमार्क इंडेक्स ने इसी टाइम फ्रेम में जो रिटर्न दिया है वो रिटर्न है 17.1% का। एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है फ्रेंड पिछले 3 सालों का वो है 18.04% का। तो पिछले 3 सालों में भी देखे तो HDFC फ्लेक्सी का फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी के कंपैरिजन में बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है। बात करें इस फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो वो है 21.53% का। बेंचमार्क ने इसी टाइम फ्रेम में जो रिटर्न दिया है वो 14.63% का है। एंड कैटेगरी का बात किया जाए तो इसका जो रिटर्न है लास्ट के 5 ईयर का वो है 14.98% का। तो अगेन इन लास्ट 5 ईयर HDFC फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी के कंपैरिजन में बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि जो HDFC फ्लेक्सी का फंड है इसका रिटर्न अक्रॉस द टाइम फ्रेम अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी के कंपैरिजन में बहुत बेहतर दिखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं इस फंड का रिस्क कंपोनेंट का। तो पहले बात किया जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का, जो कि है यहाँ पे 10.29 का, और कैटेगरी का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है फ्रेंड वो 12.79 का है। तो इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन भी देखे तो काफी लोअर साइड में है, यानी कि इस फंड का जो रिटर्न है ये काफी कम वोलेटाइल रहता है विद रिस्पेक्ट टू कैटेगरी एवरेज, यानी कि कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में इसका रिटर्न काफी कम वोलेटाइल रहता है। तो इस फंड से भी आप गोइंग फॉरवर्ड कंसिस्टेंट रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बात करें इस फंड का शार्पे रेशियो का तो वो है 1.44 का। कैटेगरी का शार्पे रेशियो है 0.86 का। तो फ्रेंड्स शार्पे रेशियो भी देखें तो बेहद ही शानदार दिखने को मिल रहा है, यानी कि इस फंड का जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है ये भी काफी बेहतरीन रहता है। एंड लास्टली बात करें इस फंड का अल्फा का तो वो है 7% के करीब में। एंड कैटेगरी का जो अल्फा है फ्रेंड वो लगभग 1.5% के आसपास में है। तो अल्फा भी बेहद शानदार है, यानी कि पिछले 3 सालों के टाइम फ्रेम में इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लगभग 7% एनुअली के हिसाब से बीट किया है, जो कि अपने आप में काफी बेहतरीन नंबर कह सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स HDFC फ्लेक्सी का फंड का भी देखे तो परफॉर्मेंस काफी शानदार है, एंड इस फंड का जो रिस्क कंपोनेंट है ये भी काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। तो ये फंड भी रिस्क कम कैरी करता है अपने कैटेगरी में, लेकिन आपको रिटर्न ज्यादा बेहतर जनरेट करके देता है। और फ्रेंड्स जो 2 फंड्स हमने बात किया है दोनों ही अपने अपने कैटेगरी में 5 स्टार रेटेड म्यूचुअल फंड है। तो इसका रिटर्न या फिर कह लीजिए हर एक पैरामीटर पे ये दोनों फंड्स अपनी कैटेगरी में सबसे बेहतरीन रहता है। अब चलिए बात करते हैं एक ऐसे ही मिड कैप फंड के बारे में जो अगेन 5 स्टार रेटेड म्यूचुअल फंड है और रिटर्न प्लस रिस्क कंपोनेंट दोनों ही अपनी कैटेगरी में सबसे बेहतरीन दिखने को मिलता है। बात करें मिड कैप फंड का तो हम लोग बात करने वाले हैं अगेन HDFC से ही, HDFC मिड कैप फंड का। इस फंड को भी कंपेयर करेंगे इसका बेंचमार्क इंडेक्स से, कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात करते हैं रिटर्न का, यानी कि पास्ट परफॉर्मेंस का। तो HDFC मिड कैप फंड का जो रिटर्न है लास्ट के 1 ईयर का वो 20.56% का है। बेंचमार्क इंडेक्स ने जो रिटर्न दिया है लास्ट के 1 ईयर में वो 16.2% का है। एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है लास्ट के 1 ईयर का दैट रिटर्न इज 17.25%। लास्ट के 1 ईयर में देखिए तो HDFC मिड कैप फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से बहुत ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। बात करें इस फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो वो है 26.56% का। बेंचमार्क ने इसी टाइम फ्रेम में जो रिटर्न दिया है वो रिटर्न है 23.26% का। एंड कैटेगरी की बात करें तो इसका जो रिटर्न है लास्ट के 3 ईयर का वो है 23% का। तो अगेन इन लास्ट 3 ईयर HDFC मिड कैप फंड का जो रिटर्न है ये अपनी कैटेगरी एंड बेंचमार्क के कंपैरिजन में ज्यादा ही बेहतर दिखने को मिल रहा है। बात करें इस फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो वो है 24.3% का। बेंचमार्क ने इसी टाइम फ्रेम में जो रिटर्न दिया है फ्रेंड वो 20.92%, ऑलमोस्ट 21% का रिटर्न है।
एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है लास्ट के 5 ईयर का वो 20.47% का है। तो अगेन इन लास्ट 5 ईयर एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से ज्यादा ही बेहतर दिखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स परफॉर्मेंस अक्रॉस द टाइम फ्रेम इस फंड का भी काफी बेहतरीन है। वहीं फ्रेंड्स बात करें इस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का, जो कि है 13.88 का। कैटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन है 15.7% का, यानी कि इस फंड का भी रिटर्न अपनी कैटेगरी से कम वोलेटाइल रहता है। इट मींस कि आप इस फंड से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड आपको कंसिस्टेंट रिटर्न बना के दे सके इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज। बात करें इस फंड का शार्प पे रेशियो का, तो वो है 1.31 का। कैटेगरी का शार्प पे रेशियो है 0.97 का, यानी कि इस फंड का भी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ज्यादा बेहतर रहता है अपनी कैटेगरी के कंपैरिजन में। एंड लास्टली बात करें इस फंड का अल्फा का, जो कि है 5% का, यानी कि इस फंड ने पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को 5% पर एनम के हिसाब से बीट किया हुआ है। एंड कैटेगरी का जो अल्फा है फ्रेंड वो 0.5% का है। तो अल्फा देखे तो अपनी कैटेगरी से बहुत 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 बेहतर दिखने को मिल रहा है एचडीएफसी मिड कैप फंड का। तो फ्रेंड्स सिमिलर टू प्रीवियस 2 म्यूचुअल फंड्स, एचडीएफसी मिड कैप फंड की भी बात करें तो इसका परफॉर्मेंस भी काफी शानदार है अपने कैटेगरी में। एंड रिस्क कंपोनेंट भी देखे तो काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है, यानी कि ये फंड भी रिस्क कम लेता है एंड आपको रिटर्न ज्यादा बेहतर जनरेट करके दे पाता है। तो गिरते हुए बाजार में लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए ये भी एक परफेक्ट कैंडिडेट बन सकता है। अब चलिए बात करते हैं एक ऐसे ही स्मॉल कैप फंड के बारे में, जो कि अगेन एक 5 स्टार रेटेड म्यूचुअल फंड है एंड अक्रॉस द टाइम फ्रेम रिटर्न काफी जबरदस्त दिखने को मिलता है, हालांकि थोड़ा सा हाई रिस्की जरूर हो सकता है। बात करें स्मॉल कैप फंड का, तो हम लोग बात करने वाले हैं वन एंड ओनली बंधन स्मॉल कैप फंड का। इस फंड को भी कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से एंड कैटेगरी एवरेज से। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं पास्ट परफॉर्मेंस का, यानी कि हिस्टोरिकल रिटर्न का। तो इस फंड का जो रिटर्न है लास्ट के 1 ईयर का वो है 15.16% का। बेंचमार्क इंडेक्स ने जो रिटर्न दिया है लास्ट के 1 ईयर का वो है 7.58% का। एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है फ्रेंड लास्ट के 1 ईयर का वो है 9.99%, यानी कि ऑलमोस्ट 10% का रिटर्न कैटेगरी का लास्ट के 1 ईयर में। तो बंधन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी दोनों के कंपैरिजन में लास्ट के 1 ईयर में काफी ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है। बात करें इस फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो वो है 31.8% का, लगभग 32% के आसपास का रिटर्न है। बेंचमार्क ने जो रिटर्न दिया है इसी टाइम फ्रेम में वो है लगभग 20% का। एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो है लगभग 21% का। तो फ्रेंड्स पिछले 3 सालों में भी देखें तो बंधन स्मॉल कैप फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से बहुत ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। बात करें इस फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो वो है 25.55% का। बेंचमार्क ने इसी टाइम फ्रेम में जो रिटर्न दिया है वो 19.41% का है। एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है लास्ट के 5 ईयर का वो है 21.59% का। तो फ्रेंड्स अगेन इन लास्ट 5 ईयर बंधन स्मॉल कैप फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से बहुत ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। तो परफॉर्मेंस के मामले में देखें तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम बंधन स्मॉल कैप फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज से काफी ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। वहीं बात करें इस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करेंगे हम लोग इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन का, जो कि है 18.29 का, जो कि थोड़ा सा हायर साइड में जरूर दिखने को मिल रहा है। कैटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो वो है 17.65% का, यानी कि बंधन स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है। और इसका मतलब साफ साफ यही है कि भाई इस फंड का रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज। बात करें इस फंड का शार्प रेशियो का, जो कि है 1.22 का। कैटेगरी का शार्प रेशियो है 0.76 का। तो इस फंड का शार्प रेशियो ज्यादा बेहतर है, यानी कि इस फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ज्यादा बेहतर रहता है अपनी कैटेगरी से। एंड लास्टली बात करें इस फंड का अल्फा का, जो है 10.34% का, लगभग 10.5% का अल्फा अपने आप में काफी शानदार नंबर होता है। एंड कैटेगरी का जो अल्फा है फ्रेंड वो है लगभग 2% का। तो अल्फा भी देखे तो बंधन स्मॉल कैप फंड का काफी जबरदस्त दिखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स ओवरऑल देखे तो बंधन स्मॉल कैप एक ऐसा फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी का, जो कि कंपैरेटिवली थोड़ा सा रिस्क ज्यादा जरूर लेता है, लेकिन रिटर्न आपको काफी शानदार तरीके से बना के देता है अपने कैटेगरी में। इस फंड का जो रिटर्न है ये नंबर 1 का दिखने को मिल रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा हाई रिस्क लेके ज्यादा रिटर्न बनाना चाहते हैं, इन दैट केस ये फंड आपके लिए काफी परफेक्ट बैठ सकता है फॉर लमसम इन्वेस्टमेंट इन 2026। सो फ्रेंड्स ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में, और मैंने आपको
आपको बताया है 4 बेहतरीन म्यूचुअल फंड्स 4 डिफरेंट कैटेगरी से, और ये चारों ही फंड्स अपने अपने कैटेगरी में बेहद ही शानदार तरीके से रिटर्न बना के दिया हुआ है पास्ट में। बट फ्रेंड्स ध्यान रहे, बिफोर इन्वेस्टिंग यू शुड डू योर ओन रिसर्च एंड पोस्ट दैट ओनली आप डिसाइड करें कि भाई आपके लिए ये चारों फंड्स कितना बेहतर हो पाएगा। सो फ्रेंड्स आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है देन आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो सही लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और आप इस वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं। एंड चैनल पे पहली बार आए हैं इन दैट केस आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।